माना कि यहां बहुत दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं, पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी इंडोनेशिया की, कट्टरता नहीं है भारत जैसी। इसके लिए हम इंडोनेशिया की सरकार को और इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। यहां मुसलमान भी रहता, हिंदू भी रहता, ईसाई भी रहता, और बहुत बड़ी साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी चर्च यहां है और सबसे ज्यादा मुसलमान यहां है। और भारत के बाद सबसे ज्यादा किसी देश में हिंदू है तो वो यहां है। लेकिन यहां भारत जैसा हाल नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं। ये बड़ा प्यारा है। मुसलमान भी कथा सुनते, प्रणाम करते, नमस्कार करते, क्या अद्भुत है। कल हम जब जिस देवी मंदिर को देखने गए, देख के चौंक गए, बगल में मस्जिद, बगल में मंदिर, और हमारा अचानक से जाना हुआ तो मंदिर वाले लोग हमारा स्वागत कर रहे थे, मस्जिद वाले भी। हम कहा हमारे भारत में यदि ऐसा होता, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, और यदि ऐसा होता और हम वहां जाते, राम राम भगवान बचाए। पर हमको इंडोनेशिया इसलिए बहुत प्रिय लगा कि यहां कट्टरता नहीं है, मानवता है। ये बहुत अच्छा है और होना भी यही चाहिए। धर्म से पहले देश होना चाहिए, माना पैरेलल होना चाहिए, पर राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, और राष्ट्र तभी रहेगा जब मानवता रहेगी। मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी तो धार्मिक कौन बचेगा और कौन धर्म की बातें करेगा। तो इंडोनेशिया हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहां के शब्द भी बड़े गजब के। यहां कोई किसी से बात कर रहा था, हमें पता नहीं, हम तो सुन रहे थे, तो हमें बाद में पता लगा, हमारे चेलों ने बताया, कोई किसी से कह, वो उसको कह रहा था एक जूता दे। हाँ, इंडोनेशिया, वो उससे कह रहा था एक जूता दे। ओ, हमने कहा ये जूता क्यों मांग रहा है, एक जूता दे। बाद में पता लगा कि एक जूता मतलब 1 लाख रुपया दे। तो जूता 10 लाख, गजब है भाई। 10 लाख रुपया एक जूता, मतलब 10 लाख रुपया को सीधा जूता कहा जाता है। हमारे भारत में ऐसा कर दो तो अभी हंगामा खड़ा हो जाए। किसी को ऐसा बोल दो कि एक जूता दे, तो दे पटाख। और इधर एक जूता दे इंडोनेशिया में कोई मांगे तो 10 लाख रुपया पा जाता है, क्योंकि 10 लाख को एक जूता कहते हैं। बड़ा अच्छा देश है। यहाँ के कुछ शब्द हमको तो मंच पे तो बोलने में शर्म ही आ रही है। मिल्क का नाम तो गांव का यहां बिना पढ़ा लिखा आदमी भारत का आ जाए और उसको कोई कहे मिल्क का यहां का नाम लेके पिएगा, या मिलेगा? राम 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 राम। इंडोनेशिया में मिल्क को बड़ा गजब नाम दिया गया। हनुमान जी बचाएं राम। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ कुछ बातें बहुत प्यारी लगी, यहाँ की मानवता, संस्कृति। यहाँ आकर बहुत हाँ, ये बार बार गिर रहा था। ये इतनी बार गिरा, इतनी बार तो चाइना में सरकार नहीं गिरी। धन्यवाद। हाँ, और धन्यवाद बोलो तेरी माँ काशी।
या धन्यवाद को भी गजब नाम, तेरी मां काशी। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए, तेरी मां काशी बनारस। बड़ा आनंद आया, भगवान की बड़ी अनुकंपा। 3 दिवस की चर्चा का आज विश्राम दिन है और हम लोग फिर उपस्थित भये। एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें। ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता मन, निकल पाना बड़ा कठिन होता। गुरु दर्पण है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले, लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आजा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए, घुटने बराबर पानी मानकर। पूछो क्या होगा? क्यों? आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा, वो सपने जरूर दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो। लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है, वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो 2 कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। तुमने कभी देखा दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता है जो होता है। गुरुमुखी होने से बेहतर है, मनमुखी होने से बेहतर है गुरुमुखी हो। और मेरे पागलों, एक बात और हम कहेंगे, जब आप मनमुखी से गुरुमुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगे। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरुमुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा, सेम टू यू बोल दे, चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते हैं और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। और यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में। जिस पर गुरु कृपा हो जाती तो सब सहने की क्षमता रखता। हमारा मानना है एक सच्चा और अच्छा गुरु जिसको प्राप्त होता वो रंग को भी राजा बना देता है। और मेरे पागल, गुरु की सानिध्यता मनोरंजन नहीं लाती, गुरु की सानिध्यता मनोभंजन लाती है। मन का भंजन होता, मनोरंजन नहीं होता, मन का भंजन होता। तीसरी बात, गुरु आपको यह सीख देता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे जीना है। महात्मा बुद्ध की एक कथा है, एक आदमी उनको रोज गाली देता था, रोज गाली देता था, सुबह भी देता था, शाम को भी देता था, दोपहर भी देता। जब जब महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ते तो रोज गाली देता था। वो
वो सामने पड़ोस में ही रहता था, रहा होगा जकार्ता। रोज गाली देता था बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे, चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है, सबके जीवन में यही होता है, कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। पर उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है, काहे की महात्मा। जो इतने अपने क्रोध को न जीत पाए वो कैसे महात्मा। कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है। ऐसा साधु तो देखा ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, और मैं ना लूं तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा। बोले यही हमने किया है। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु होता है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है, और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जलती हुई लिए हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें दिखा देंगे इस रास्ते पे जाओ, ऐसा होगा, तो पा जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते, और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता। व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे शास्त्रों में बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई। इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरुमुखी होया जाए। और गुरुमुखी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजे मन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप में पूजा, गुरु रूप में माना। गुरु रूप में ही क्यों माना? क्योंकि गुरु का काम है जोड़ना। गुरु का काम क्या है? जोड़ना। जीवात्मा को महात्मा से और महात्मा को परमात्मा से, शिष्य को गुरु से जोड़ने का काम है। पुत्र को पिता से जोड़ने का काम है। असाधु को साधु से जोड़ने का काम गुरु का है। बिखरे हुए को संभालने का काम गुरु का है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु तो हनुमान जी हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने ही हमको जोड़ा राम जी से। आप लोगों ने कई बार हमारे मुंह से कथा सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो हम आज थोड़ा सा विस्तार तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको स्पर्श करके बता दें कि तुलसीदास जी के गुरु हनुमान जी हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि गांव में कोई सुबह सुबह जब जाता था ना लोटा लेके, समझ गए ना, पेट खाली करने, तो पहले तो अटैच हुआ नहीं करता था, लोग बाहर ही जाते थे। बड़ा अच्छा जमाना था, लोग पैदल जाते थे, वॉकिंग भी हो जाती थी और पेट साफ भी हो जाता था, बढ़िया था। अब आज के जमाने में तो कोई वॉकिंग नहीं, एकदम 4 कदम की दूरी पर। अच्छा क्या गजब का जमाना आ गया, सोना चांदी आदमी बाहर रखता है और जो बाहर रखना चाहिए उसे घर में रखता है। क्या गजब का जमाना आ गया। लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं। कैसी समझदारी है कि जो काम बाहर करना चाहिए वो घर में करना। अच्छा बाहर क्या करना चाहिए? पेट साफ करना चाहिए।
और घर में क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। और आज के शहरों के आदमी उल्टा करते, भोजन रेस्टोरेंट में बाहर करते, और जो बाहर का काम है वो घर में करते। और होना ठीक उल्टा चाहिए कि भाई जो घर का काम है वो घर में ठीक लगता था। खैर अब तो जमाना बदल गया, अब तो ऐसी बातें कहने में आपको भी थोड़ा संकोच होगा कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं, तो कोई बात नहीं, तो अब तो जमाना बदल गया है, तो ठीक है, अच्छा है, भला भगवान। तो तुलसीदास जी पहले के जमाना था, तो तुलसीदास जी रोज जाते थे लोटा लेके, तो उनकी एक आदत थी कि जो पानी बचता था वो एक पेड़ पे डाल देते, बचा हुआ पानी। कई दिनों तक वो पानी पेड़ पे डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। एक दिन एक घटना ऐसी हुई कि पानी लोटे में बचा नहीं, पर उनकी आदत तो थी, ऐसे डाला, पर उसमें पानी नहीं था, बचा हुआ पानी डालते थे, था नहीं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था, तो वो प्रकट हो गया, बोला कि आज भले ही पानी नहीं है, पर कोई बात नहीं, इतनों दिनों तक आपने पानी दिया तो हम तृप्त हो गए, और मांगो क्या चाहते। तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा लिखा है। तो तुलसीदास जी बोले हम तो महात्मा आदमी, साधु आदमी, बाबा बने हैं इसीलिए कि भगवान को पाना है, और क्या चाहिए। तो भगवान राम जी के मिलने का कोई उपाय जानते हो तो राम जी से मिलाओ, उपाय बताओ। प्रेत बोला यदि हम राम जी से ही मिलाते होते तो भूत बने होते, अगर हम इतने ही पावरफुल होते, राम जी से मिलाते होते तो प्रेत काहे को होते, हम स्वयं तृप्त हो गए होते। तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे काम के नहीं और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो प्रेत ने कहा कि आपने इतनी सेवा हमारी की, हमको तृप्त किया,